नमस्कार दोस्तों। आज पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो आपके सामने लाए हैं। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा रनिंग में हम लोगों के साथ नहीं रहती, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं रहती। इस वजह से इनके क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में हॉल में जब हम करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना होने के कारण वो हो नहीं पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि वो जो क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस में नहीं रख पाते हैं, पढ़ाते समय भी बहुत सारे लोग बहुत जगह पढ़ा रहे होंगे, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ ना दें या वो उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाएं और इनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो वो ऐसा हम नहीं चाहते। हमारी कोशिश है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 2x² + xy - y² - 11x - 5y + d = 0 represents the pair of lines। ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ लाइंस को। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो उसकी कंडीशन क्या है। देन द वैल्यू ऑफ डी, ये जो डी इसमें दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। ए 35, बी 28, सी 7 और डी 14। ये पीजीटी में 2000 में आया है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस डाले इसलिए जाते हैं कि एक तो पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है। वो कंडीशन अगर आपको नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर कंडीशन पता है भी तो फिर आपको स्पीडली उसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो गिवन इक्वेशन है 2x² + xy - y² - 11x - 5y + d = 0। ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइंस को, वो जो कंडीशन होती है, तो एक जनरल इक्वेशन आती है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है। ये इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0 हो। Again, I repeat. This equation ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ लाइंस को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। तो ये दोनों एक ही इक्वेशंस हैं, कंपेयर करा दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको 2 और इसको 3 कंपेयर करा दें 1 और 2। तो a = आ जाएगा हमारे पास 2, 2h = 1, दिस implies h = 1/2। ठीक है। xy का कोफिशिएंट यहां से और यहां से। b = -1, b = -1, 2g = -11, then g = -11/2, 2f = -5, तो f = -5/2, c = d।
यही बताना है हमें डी की वैल्यू। देन क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ लाइंस को, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब है ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें और ये इक्वल टू 0 होंगी। A2 B -1 C मतलब D प्लस 2F मतलब -5/2 G -11/2 H 1/2 2FGH हो गया माइनस A2 F स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर माइनस B माइनस माइनस प्लस हो गया 1 G स्क्वायर -11/2 का होल स्क्वायर माइनस C की जगह D H स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें इसमें सिर्फ D अननोन है, बाकी सारे नंबर्स हैं। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2D प्लस 1 2 से 2 ये कैंसिल कर दें 55/4 माइनस 25/2 प्लस 121/4 माइनस D/4 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल रह गया, ये D एक साथ ले लें, उधर ले जाएं, इनको सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा, सॉल्व करने के बाद D इज इक्वल टू आएगा 14। ठीक है, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। मेन मकसद था हमारा ये बताना, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a pair of parallel lines। ये इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑप्शन ए इज √g² - ac/h² + a² होगी। ऑप्शन बी 2√g² - ac/aa + b होगी। ऑप्शन सी √g² + ac/aa + b होगी, या ऑप्शन डी 2√g² + ac/aa + b होगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में 3 बार आ चुका है, 2004 में, 2005 में और 2011 में। 3 बार आने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपको फंसा देता होगा, बहुत सारे लोगों को फंसाता होगा, जिसकी वजह से ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमें पता होनी चाहिए कि वो निकालते कैसे हैं। मेन है कि उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, पर्टिकुलर वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जब हमें वो फॉर्मूला पता होगा देन तभी हम इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हम जनरल तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो कोशिश करें इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाने की। करते हैं, देखिए ये 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मान लें लेट द पैरेलल लाइंस आर Lx plus My plus n is equal to 0 और Lx plus My, कोफिशिएंट x और y के चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस से, सिर्फ ये बदलेगा c प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि x के और y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है। तो हमने मान लिया है कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं
पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 को, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा lx प्लस my प्लस n और lx प्लस my प्लस n डैश। ठीक, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके बराबर है। ठीक, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पेयर ऑफ लाइंस को। करना क्या है, हमें निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अब देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा d इज इक्वल टू n माइनस एन डैश अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, n माइनस एन डैश अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ n l m तो है ही नहीं, इसका मतलब है n l m का जो रिलेशन है वो a b g c की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a b g c की फॉर्म में कैसे आएगा? इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर करा दें दोनों तरफ से, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखें एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? ए। ठीक है, ये बात समझ गए। एम स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के किसके इक्विवेलेंट होगा? बी। ठीक है, एन एन डैश, एन एन डैश किसके इक्वल होगा? सी। यहां तक समझ गए। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी, एन एन डैश इज इक्वल टू सी। एल एक्स वाई कहां से आएगा? एल एम एक्स वाई और एल एम एक्स वाई, तो 2LM इज इक्वल टू होगा 2HK। इसका मतलब LM इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू LM। नेक्स्ट L N प्लस N डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2G। L n प्लस एन डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2G एंड m n प्लस एन डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। देखें L n x, L n x और L n डैश x, L n डैश x, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? L n प्लस n डैश, किसके साथ बराबर है? 2G के। सेम टू सेम y का कोफिशिएंट। यहां से देखें डिस्टेंस d इज इक्वल टू n माइनस एन डैश, n माइनस एन डैश को हम लिख सकते हैं n प्लस एन डैश का होल स्क्वायर माइनस 4n n डैश लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगा दिया तो फिर a माइनस बी, और ये हो गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। n प्लस n डैश किसके बराबर है? n प्लस n डैश 2G अपॉन L। तो अंडर रूट
2g/l का होल स्क्वायर, तो 4g²/l² माइनस 4 n n' c के बराबर है 4c। आप देख लीजिए कि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ये तो मैं बहुत हल्के हल्के कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना भी है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे इसको कर नहीं सकते, और अगर ये आप करेंगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। सादा सादा क्वेश्चंस तो इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, वो सब तो सभी लोग कर लेते हैं। अपॉन जो मेरिट बनती है वो इसी तरीके के क्वेश्चन से बनती है, अपॉन √l² प्लस m² a प्लस b। ठीक है, ये हो गया 4g² -4 कॉमन ले लें, g² माइनस c, g² माइनस, एक चीज और चेंज कर लें, √4g²/l² की जगह a लिख लें, माइनस c अपॉन √a प्लस b। ये हो गया 4g², ये 4c है, 4 बाहर ले लें तो 2√g² माइनस ac अपॉन a, अंडर रूट में है, अपॉन √a प्लस b। ठीक है, तो 2√g² माइनस ac अपॉन a प्लस b। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next question is, if the equation ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, देन द कंडीशन विल बी, जो कंडीशन होगी वो क्या होगी। ऑप्शन ए इज a इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज f इज इक्वल टू g एंड h इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज a इज इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी इज f इज इक्वल टू g एंड c इज इक्वल टू 0। ये पीजीटी में 2011 में आया है। देखिए क्या करेंगे, सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे रखी है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This equation represent a circle. So first condition is, if ABC plus 2FGH minus AF² minus BG² minus CH² 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, the coefficient of x² is equal to coefficient of y² हो, that is a is equal to b होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन, the coefficient of xy जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है दैट इज 2h is equal to 0, h is equal to 0।
तो ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो ABC प्लस 2FG8 माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 के बराबर ना हो। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर हो, मतलब a इज इक्वल टू b हो, एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0 हो, मतलब h इज इक्वल टू 0 हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस में है और आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसको करने में आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 4-5 सेकंड में एक पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो कि जो टाइम इन क्वेश्चनों को करने में बचेगा वो दूसरे बड़े क्वेश्चनों में लगाया जा सकता है। जब आपसे ये करने नहीं आते होंगे तो फिर आप बहुत पिछड़ जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।